हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आवर हाउस बॉय का नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था इबो की तरफ से बातें। वो जान से इतना ज़्यादा नफरत क्यों करता है। अब आगे की स्टोरी। जब उस दिन वो जान का पोस्टर देखा था, वो देखते ही वो समझ गया था ये उसका जान नहीं है, क्योंकि उसके लिप्स के नीचे जो मोल है वो इस पिक्चर में नहीं है। इसका मतलब वो उसका जान नहीं है। वो उसी दिन ही ये समझ गया था कि उसकी मॉम बस उसे एक्यूज कर रहे हैं। इबो ये फील कर लिया था कि उसका जान इनोसेंट है। जब वो इतने सालों पहले उसे छोड़ कर गया था, वैसे ही क्या वैसे ही है। अभी भी जान उसे प्यार करता है। इसी बात पर इबो ईश्वन से मिलने जाता है और उसे बातें करते हुए कहता है, ईश्वन, मैंने जो भी सुना था वो सच मानकर वो सब कुछ किया, मगर मुझे फील होता है कि वो सब झूठ कह रहे हैं। वो बस उसे हर्ट कह रहे हैं और उसे हर्ट देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा हूँ। ईश्वन कहता है, इबो, मैंने तुम्हें कहा था तुम जब वापस आओ तो सब कुछ ऑब्जर्व करो। वो गाय जो हमेशा जान के साथ रहता है वो बस उसका दोस्त है। उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। तुम्हें पहले अपना पहल शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो तुम उसे खो बैठोगे। ईबो के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। उसे पहले शुरू करना था, मगर उसने तो सब कुछ खराब कर चुका है। वो जान के साथ इतना ज़्यादा बुरा जो ट्रीट कर रहा था, ये सोच कर ही वो उसका दिमाग खराब हो जाता है। अब वो क्या करेगा। वो जान को इस तरह खो भी नहीं सकता, या फिर अपनी माँ को भी उसे इतना ज़्यादा हर्ट करने भी नहीं दे सकता। ईबो को अच्छे से पता था उसकी माँ जान को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो तो उसे मार ही डालेंगे। ये सोचते हुए ईबो के आंखों में आंसू आ जाता है। ईश्वन ईबो के शोल्डर पर पैट करते हुए कहता है, ड्यूड, पहले ये जानने की कोशिश करो कि वो तुम्हें अभी भी प्यार करता है या फिर नहीं, और उससे पहले उसे हर्ट करना बंद करो। ईबो और ईश्वन आगे कुछ बातें करे, उसी समय मिसेस सुसन का कॉल आ जाता है, जो ईबो को ऑर्डर देते हुए कह रहे थे कि एंजी को घर पर लेकर आओ। मगर ईबो तो इस पर एग्री नहीं था। मदर नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मगर मिसेस सुसन उस पर गुस्सा होते हुए कहते हैं, ये फाइनल डिसीजन है, तुम उसे घर पर लेकर आओगे। ईबो तो उस अनोइंग रिक्वेस्ट पर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। आखिरकार उसे अपनी माँ की बातें मानना ही पड़ता है। वो एंजी को लेकर जब पार्किंग स्पेस में जाता है, जान जब उसका इंतजार कर रहा था, तो वो डिसाइड करता है कि जान उसे प्यार करता है या नहीं, ये प्रूव करने के लिए। इसीलिए वो जान को पुश करके एंजी को कार के अंदर बैठा लेता है। जब जान के आंखों में आंसू देखता है, उसके दिल भी बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है। और जैसे ही घर पहुंचता है, मिसेस मांडी और अपनी मॉम को ग्रीट करके वो अपने रूम में जाना चाहता था, मगर उसकी माँ उसे वहीं पर ही बैठने के लिए कहते हैं। जब यांगजी मिसेस सुसन के सामने स्कूल के बारे में सब कुछ बता देता है, तो ईबो को बहुत डर लगने लगता है कहीं जान भी ट्रबल में ना फंस जाए। मगर वही होता है। जान जैसे घर आता है, सारे गेस्ट के सामने उसकी माँ उसे नहलाने उड़ने के लिए कहते हैं। ईबो अपने मन में सोचता है, मेरी माँ जान से इतना तो नफरत करता है, उसे सारे गेस्ट के सामने इतना तो ह्यूमिलेट और एम्बेरस कर रहे हैं। अब वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, इसीलिए उन दो लोगों के बीच में आ जाता है। ये बात उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था, इसीलिए उसे इंटरफेस करना ही पड़ता है। मगर उसकी माँ तो एंजी को लेकर अपने रूम में जाने के लिए कहता है। ईबो तो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो देख सकता है जान उसे देख रहा है, मगर उसके पास भी कोई चॉइस नहीं था। मामा वहीं पर थे, इसीलिए उसे अपनी माँ की बात मानकर एंजी को लेकर अपने रूम में जाता है और उस एंजी पर गुस्सा होकर उसे बाहर जाने के लिए कहता है। मगर उसका लक तो इतना ज़्यादा बुरा था कि वो जान के हाथ में पकड़ा जाता है जब वो एंजी के ऊपर था। मगर फाइनली उसे प्रूव हो गया था, जान अभी भी उसे प्यार करता है, क्योंकि वो जान के आंखों में दर्द क्लियरली देख सकता था। उसे रियलाइज हो जाता है अब वो जान को हर्ट करना बंद कर देगा।
जहान के जाने के बाद इबो यांगजी को लेकर अपने डाइनिंग हॉल में आ जाता है, जहाँ पर जहान ने लंच बना दिया था। तो बस सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। इबो फील कर सकता था जब यांगजी उसके साथ क्लिंजी हो रहा था तो जहान उसे घूर रहा है। अब इबो अपने मन में कहता है, डोंट वरी जहान, ये बस आखिर बार है जब तुम इतना ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, स्पेशली इसके वजह से। मगर बस मेरे लिए वेट करना, मैं वापस आ रहा हूँ, मैं अपना प्रॉमिस ज़रूर फुलफिल करूँगा। अब इबो इम्पेशेंसली वेट करने लगता है कब यांगजी वहाँ से चला जाएगा। जैसे ही यांगजी चला जाता है वो अपनी माँ से बात करता है कि वो यांगजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वो उसे दोबारा घर पर नहीं लेकर आएगा। और वो बस वेट करता है कि मामा कब अपने रूम में चला जाए। जैसे ही उसकी मामा अपने रूम में चला जाता है वो छान से बात करने के लिए जाता है, मगर इबो को फील होता है जहान उससे भाग रहा है। तो इबो जहान के पीछे किचन रूम के अंदर जाता है और उसे अपोलॉजी करने के लिए पीछे से पकड़ लेता है, मगर इबो उस पर स्टंट हो गया था जब जहान ने उसे पीछे पुश किया था। मगर इबो भी इस बार गिव अप नहीं करने वाला। वो जहान के हाथ को पकड़ लेता है और वो उसे जो कहने के लिए आया था वो उसे ज़रूर कह के रहेगा। ये कहकर वो जहान को किस करने लगता है। जहान भी वही चाहता था, मगर उसे याद आता है कि वो किस करने के वजह से कितने ज़्यादा सफ़र फील किया था। इबो बस उसके दिल के साथ खेल रहा है और इबो उसका पहला किस भी चुरा लिया था। जहान अपने सेंस में वापस आकर इबो को पीछे धक्का देते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने के लिए और मेरा पहला किस चुराने के लिए। ये बस किसी के लिए रिजर्व था। इबो को बहुत बड़ा धक्का लगता है। कहता है, किसी के लिए? तुम्हारे मतलब तुम अपना पहला किस किसी दूसरे के लिए रिजर्व करके रखे थे? वो तो अपनी झंझन की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। फिर वो मॉकिंग करते हुए कहता है, तुम मुझे चिढ़ा रहे हो, तुम्हारा कहने का मतलब तुम पहले किसी को भी किस नहीं किया था। जहान कहता है, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ जो दूसरों की बातों पर भरोसा कर लूँ, या फिर मैं तुम्हारी तरह सभी को किस करता रहता नहीं हूँ। और फिर तुम्हें क्यों परवाह है मैं अपने किस को किसी के लिए भी रिजर्व करके रखूँ? ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। ये वो स्मेल करते हुए कहता है, मगर मैंने तो उसे चुरा लिया। जहान कहता है, तुमने मुझसे चुरा लिया मगर तुम्हें कोई भी गिल्टी फील नहीं हो रहा है। यहाँ से निकल जाओ, मेरे करीब मत आना, मैं अभी तुम्हें और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता। मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं को बेकार हूँ, मुझसे दूर रहो। ये कहकर जहान जो काम कर रहा था उसे छोड़कर किचन रूम से दौड़ कर चला जाता है। जहान के जाने के बाद इबो की आंखों में आंसू आ जाता है, जो इतनी देर से स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा था। जहान के जाने के बाद तो वो पूरी तरह वीक हो जाता है। वो कहता है, जान जान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम किसी के भी नहीं हो, तुम बस मेरे हो। तुम सीरियस हो? मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर वापस आया हूँ, तुम मुझे किसी दूसरे के लिए इस तरह नहीं छोड़ सकते। मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे बस तुम चाहिए, मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। जहान, तुम बस मुझे बिलोंग करते हो, कोई भी नहीं, यहाँ तक मेरे मदर भी नहीं। मुझे तुम्हें पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब हमें मिसेस मैंडी के घर दिखाया जाता है। मिसेस मैंडी और यांगजी जैसे ही घर आते हैं वो दोनों लिविंग रूम में बैठे हुए थे। यांगजी जो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत जल्द ये वो उसका हो जाएगा, उस पर एक्सपेक्टेशन जो बहुत ज़्यादा फुलफिल होने वाला है। अब वो शाहजहान को हमेशा मार सकता था। वो जान से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, जितना वो इबो से प्यार नहीं करता। ये कहे तो इबो बस एक जरिया है जिससे वो जान को और ज़्यादा हर्ट कर सके। यांगजी हमेशा सभी का अटेंशन और अट्रैक्शन में रहता था, मगर जब से वो शाहजहान आया है तो सभी शाहजहान को ही एडमियर करने लगते हैं। सभी का अटेंशन बस उसी का ऊपर था, इसीलिए वो शाहजहान से नफरत करने लगता है और उससे हर दिन बुली करने लगता है।
मन में कहता है शाहजहान बस एक लड़का है और मैं एक लड़की हूँ, फिर भी वो सभी का अटेंशन कैसे ले लेता है। ऊपर से शाहजहान तो बस एक हाउस बॉय है। यांगची तो एक सिंगल चांस भी नहीं छोड़ता जहान को बुली करने के लिए और सभी के सामने ह्यूमिलेट और एम्ब्रेस करने में। मगर जब टाइलन वांग से मिलता है जो शाहजहान का दोस्त था, उसी दिन वो जान से माफ़ी मांगने के लिए एक खाना और ड्रिंक लेकर गया था जिससे वो जान से अपोलॉजी कर सके। मगर जब टाइलन वांग ने उसे एक लेटर और फूल देकर उसे हेल्प मांगा था, उस दिन तो यांगजी का दिल और ज़्यादा भड़क गया था। वो अब शाहजहान से और ज़्यादा नफरत करने लगा था। जब भी जान को वो मुस्कुराते हुए देखता था तो उसका तो खून गर्म हो जाता था। यहाँ तक जब भी उसके सारे दोस्त जान से फ्रेंडशिप करने के लिए अप्रोच करते थे। यहाँ तक जान जब भी अपना लॉकर खोलता था, उसके लॉकर में बहुत सारे चॉकलेट, फ्लावर्स और लेटर्स भी रहता था। मगर जान तो हमेशा सभी को पोलाइटली रिजेक्ट करता था। मगर इन सब चीज़ों से तो यांगजी बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता था। वो तो चाहता था कि वो जान को अभी मार डाले। वो तो बस जान के आंखों में आंसू ही देखना चाहता था। इसीलिए ही वो जान का वो पोस्टर रेडी किया था जिससे वो जान के आंखों में आंसू देख सके। ऊपर से जब वांग मेंशन में मिसेस सुसन उसके सामने ही जान को बहुत ज़्यादा एम्बेरस और ह्यूमिलेट कर रहे थे, उस वक्त तो यांगजी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो बस उसका वीडियो बनाना चाहता था जैसे वो पूरे स्कूल में उसे वायरल कर सके। मगर वो उन लोगों के सामने अपने आप को बुरा नहीं बना सकता। वो तो उनके सामने इनोसेंट ही बन सकता है। यांगजी अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहता है, माँ, आज के दिन तो मेरे पूरे लाइफ का बड़े खुशी का दिन है। मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता वो स्लट अपनी फैमिली से इतना ज़्यादा बुरा ट्रीट हो रहा है। वो बस एक स्लेव है, सेमलेस बीच है। मैं तो उसका वीडियो बनाना चाहता था, उसे एम्ब्रेस करना चाहता था, मगर नहीं कर पाया। मगर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं उसके फेस को कभी भी नहीं भूल सकता। बहुत ज़्यादा सेमलेस है। ये कहकर वो बड़ी जोर से हंसने लगता है। मिसेस मांडे कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले से ही कहा था, मेरी खूबसूरत की बेटी का जो प्लेस है उसे कोई भी नहीं छीन सकता। वांग यीबो बस तुम्हें बिलोंग करता है और बहुत जल्द वो तुम्हारा हस्बैंड भी बन जाएगा। यांगजी ये सुनकर साहिल मुस्कुराने लगता है। यांगजी तो वो सपने भी देखने लगता है कि वो इबो की वाइफ बन चुका है और वो जान की लाइफ को पूरी तरह मिजरेबल बना चुका है। उसी समय यांगजी के डैड मिस्टर मांडे आ जाते हैं। यांगजी जो खुशी से कहता है, डैडी, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। मिस्टर मांडे भी अपनी बेटी की खुशी पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यांगजी कहती है, मम्मी और मैं अभी वांग मेंशन से वापस आ रहे हैं। हम उनके बेटे जो यूएस से अभी वापस, वो आगे कुछ कहे। मिस्टर मांडी उनके बातों पर इंटरप्रेट करते हुए कहते हैं, तुमने किया, ये बहुत जल्दी नहीं हो गया। वो अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं जो उसे डिसअपॉइंट की तरफ देखकर अपनी आंखें को रोल कर रहा था। यांगजी कहती है, ये कोई फास्ट नहीं है। मम्मी सुसन और मम्मी ने तो ये प्लान भी करते हैं कि हम लोग फैमिली साथ हो जाएंगे। मैं ये मुझे शादी करने वाला हूँ। मिस्टर मांडे उन माँ बेटियों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि उन्हें बिना डिस्कशन किए हुए वो जाकर इतनी बड़ी बातें करके आए गए, वो भी मिस्टर वांग के घर में। उन्हें क्या लगेगा ये कोई बिजनेस डील है जो अपनी बेटी की शादी उनके बेटे से कर रहा हूँ। तुम दोनों क्या पागल हो गए हो? मिसेस मांडे कहते हैं, क्या तुम खुश नहीं हो? तुम्हारी बेटी उसके बेटे से प्यार। मिस्टर मांडे कहते हैं, वो क्या तुम्हारी बेटी से प्यार करता है या फिर तुम उस पर फोर्स कर रहे हो? यांगजी गुस्से से कहता है, डैड, आप हमेशा नेगेटिव चीज़ें क्यों सोचते हैं? आप क्या मेरे खुशी से खुश नहीं है? मैं बस ईबो से शादी करना चाहता हूँ और आप वो करने वाले हैं। यांगजी अपने फादर को बिना रेस्पेक्ट दिए हुए कह रहे थे, आपको मुझे सिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ईबो बस मुझे बिलोंग करता है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और उसकी वाइफ मैं बनकर ही रहूँगा।
मिस्टर मांडी अपनी बेटी पर गुस्सा होते हुए कहते हैं, वो यंग मैन तुम्हें प्यार करता है, बस तुम प्यार करो, ये एक नहीं है, वो भी तुम्हें प्यार करना चाहिए। अब वो माँ बेटी मिस्टर मांडी पर भड़क जाते हैं। अब मिस्टर मांडी भी अब समझ गए थे कि इन दोनों पागलों से आर्गुमेंट करके कोई भी फायदा नहीं। वो पूरी तरह हेल्पलेस हो गए थे। तो फिर वो अपनी बेटी को सिंपल से समझाते हुए कहते हैं, प्रिंसेस अपने आप को इस तरह फोर्स मत करो, वो यंग मैन तुम्हें प्यार नहीं करता, इससे अच्छा है तुम बस इसी से प्यार करो जो तुमसे प्यार करता हो, तुम अपनी लाइफ को इस तरह बर्बाद मत करो। ये कहकर वह अपने रूम में चले जाते हैं। मगर यांगजी तो पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, मैं बस इबो से शादी करना चाहता हूँ और वो मुझे बिलोंग करता है और कोई नहीं, मैं उससे ही शादी करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहकर वो अपनी माँ की तरफ देखकर बड़े जोर से रोने लगता है। मिसेस मांडे कहते हैं, डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरे पास इतने काबिलियत है कि मैं इबो से तुम्हारी शादी कर सकता हूँ। तुम अपनी यूजलेस फादर को छोड़ दो, मैं तुम्हारी शादी इबो से ही करवाऊँगा। यांगजी भी काम डाउन हो जाता है क्योंकि उसे पता था उसकी मदर उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं।